हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में और हमने श्लोक 30 तक किया है और हम जैसे बताया था हमने दृष्टि पे पूरा भी फोकस है और मैं आज दृष्टि का थोड़ा सा जो पिछला गया तो उसको क्लियर करते आऊंगा तो क्लियर होगा कि आज का श्लोक का महत्व हमको मालूम पड़ेगा, है ना। जो श्लोक 31 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम समझ गए ना, समझो बहुत काम हमारा इजी हो जाएगा। इसके बाद के श्लोक है ना, परमात्मा को एक एक स्लोली स्टेप बाय स्टेप हमको है ना ऑब्जर्व करा रहे हैं हमारे अंदर ना। उस चीज को बोलते हैं ना, बच्चे माँ कैसे अपने बच्चे को धीरे धीरे खिलाते हैं, उसी तरह ज्ञान हमको धीरे धीरे ऑब्जर्व करा हमारे बॉडी में, कण कण में हमारे पहुंचा रहे। तो हमको उसी तरह देखना है इसको इंडिविजुअली। परमात्मा हम एक एक को पहुंचा रहे, ऐसे सोचना, ठीक है। हमारे हिसाब से उसको साधना है, उसको समझना है, ठीक है। हम जो परिवेश में, हम जो हमारा जो लाइफ, सबका लाइफ अलग है ना। कोई किधर रहता है, कोई किसके लाइफ, किसका दुनिया अलग है, किसका दुनिया अलग है ना, हमारे सर्कमस्टेंसेस अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है। तो उसके हिसाब से हमको देखना है कि हमारे चैलेंजेस क्या है और वहाँ ये श्लोक किस तरह हमको हेल्प करता है। तो फिर वो आपको मदद करेगा, अद्भुत मदद करेगा, ठीक है। इसलिए मैं एग्जाम्पल भी ऐसे लेता हूँ ना कि जो आपको समझे किस तरह रिलेट होता है। और ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं, हम एडवांस में ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। आज हम बेसिक में हम सिर्फ समझ रहे हैं कि श्लोक क्या है, श्लोक, और उसको आज के परिवेश में समझ रहे कि आज के हिसाब से क्या रिलेवेंट है क्या। यही तुम्हें कोई बोलते ना तो आउटडेटेड, इतना पुराना है, अभी तो जमाना चेंज हो गया, मॉडर्न जमाना है ये। अरे मॉडर्न, हम खुद को घात की तरफ खड्डे में जा रहे हैं। मॉडर्न नहीं है ये, डिटोरिएटेड हो चुका है। क्या हालत है दुनिया का। इसको मॉडर्न नहीं बोला जाएगा, इसको प्रोग्रेस नहीं बोला जाएगा। अगर प्रोग्रेस ही मॉडर्न होना चाहिए ना, जिधर प्रोग्रेस है, तरक्की है, उसको ही मॉडर्न बोला जाएगा। तो काय का मॉडर्न। एज जिधर 300 साल जीते थे, कम कम होके अभी 70 पे आ गए, अभी और डिटोरिएट होते बैठा है। ऊपर से वॉर, हमें एनी टाइम दुनिया में 2-3 वॉर चल रहा है। तो इतना बुरा परिस्थिति, इसको हम मॉडर्न या तो इसको तरक्की नहीं बोल सकते, है ना। सब डर में है, सब फियर में है, कल का किसको पता नहीं। शेयरिंग केयरिंग सब, न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली तब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फैमिली हो गई है। सब अपना अपना देख रहे हैं, पिता अपना देख रहा है, माता अपना देख रहा है, बच्चा अपना देख रहा है। कहाँ जाने वाले, सब कमा रहे हैं। अरे कमाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इंडिपेंडेंट कमाया यानी कोई करता भाव आ गया ना। बहुत खतरनाक है सब जो भी हो रहा है। तो इसको हम क्यों, ज्ञान की कमी है ना, हमको साइंस ऑफ लिविंग ही नहीं, जीवन विज्ञान ही नहीं पता। तो ऐसे समय इसको जानना, आज से रिलेट करना और फिर इसको अपने चैलेंजेस से जोड़ना कि हम इस अपने चैलेंजेस को कैसे से उसके, हम अपने सबके पर्सनल चैलेंज को किस तरह, किसके छोटे किसके बड़े, हर चैलेंजेस को हम इस ज्ञान से कैसे उससे निकल सकते हैं। तब आपको इसमें अद्भुत शक्ति मिलेगी और तभी आप ज्ञान आपका होगा, ठीक है। तो परमात्मा को हमको ऐसी शक्ति मिले और इस तरह ज्ञान को हम समझे, उसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, है ना। उनका साथ, उनका उनका आशीर्वाद से तो कुछ होने, उनका उसके बदौलत ही जो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिला हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास से खुद को रिलैक्स करे, डिटैच करे और आसक्ति से अनासक्त हो, अपरिचित प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद। उनको धन्यवाद उनके ज्ञान के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके प्रसाद के लिए, और प्रार्थना करें कि इस ज्ञान को अपने चैलेंजेस के, आज के समय जो हमें चैलेंजेस फेस कर, उसमें से ढाल बना के खुद को बचा सके और तलवार बना के आगे रास्ता बढ़ा सके, रास्ता काटते हुए आगे निकल सके। यही ज्ञान से हम खुद को बचा भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं और हर मुश्किलों को तलवार से काटते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। यही तलवार की धार भी है, तो यही ढाल भी। तो इस ज्ञान को हम समझे परमात्मा के आशीर्वाद से। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते, हाथों को दर्शन करें और इस ऊर्जा को आंखों चेहरे पे लगाएं। ओम श्री गणेशाय।
देखो परमात्मा ने प्रार्थना में कितना अच्छा हमको दिशा दी कि ये ढाल भी है और ये धार भी है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। ये ढाल कैसे हो सकता है और धार कैसे हो सकता है ना। अब इस पे इसको इस तरह साधो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी परमात्मा ने हमको दिया है तो इसको हम पकड़ के उस तरह से देखते हैं दुनिया, है ना। शायद किसी के लिए हेल्प होगा, मुझे नहीं पता, किसी को तो कनेक्ट हुआ रहेगा, तो इसके हिसाब से साधो, ठीक है, तो हेल्प होगा, 101% होगा। तो जैसे हम देखे कि 29 और 30 हमने कल किया था, कल यानी इसके पहले, तो वो था बुधवार को हमने किया। कल तो हम लोग का सेशन था, कल का वीडियो सब जने देखा रहेगा कितना अद्भुत। कल हमने नानचक का भी प्रयोग किया है, बहुत ही अद्भुत है, और कुछ 2-3 नए स्टेप सीखे, बहुत ही अद्भुत था। और उससे वृष्ट में ताकत बहुत बढ़ता है। मैं पहले मेरे को बहुत पेन होता था, अभी बहुत इजीली हो रहा है मूवमेंट सब, थोड़ा बहुत वो पेन निकल गया है ना हाथ में, और wrist में जो मूवमेंट है वो फ्री हो गया, क्योंकि वो मूवमेंट हम कभी करते नहीं है। नया मूवमेंट को थोड़ा पेन होता ही है, एनी न्यू मूवमेंट, क्योंकि बॉडी को यूज टू नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे बॉडी को यूज टू हो जाता है, उधर ताकत बढ़ जाता है, तो बॉडी वो भी इजीली कर पाता है ना। और ये मूवमेंट सब जरूरी है, क्योंकि जब जब मौके पे हमको यूज करना है प्रहार के लिए, तो ये अगर मजबूत नहीं रहेगा तो हम प्रहार कर ही नहीं पाएंगे। हम प्रहार लेते रहेंगे, सब हमको मारते, हम मार खाते रहेंगे, और किससे? अधर्मियों से। इससे बड़ा शर्मनाक चीज क्या हो सकता है? हम कौन है? हम देवी कुल के लोग हैं, हमारी शक्ति अपार है, हमारे साथ परमात्मा है, तो वो शक्ति है किधर? वो शक्ति को वापर करेगा तो शक्ति बढ़ेगी ना, ऐसे बिठा के रखेगा तो थोड़ी ना बढ़ने वाली है। हर चीज का विस्तार तब होता है जब उसको हम उस पर ध्यान रखते हैं, उसका ध्यान देते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो ही बढ़ता है, तो नहीं बढ़ने वाली चीज है। तो ये हमको समझना है। ज्ञान भी वैसे, हर चीज जिस पे हम ध्यान करते हैं, जिसका विस्तार करते हैं, जिसका अभ्यास करते हैं, वही बढ़ने वाली है। क्योंकि वो सबको हम देखेंगे किस तरह। वे 29, हम 27 से हम विस्तार का देखें, अद्भुत 27 से श्लोक पूरा विस्तार का ही है ना। 28 में जैसे हमको बताया गया था आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में बताया गया था। फिर 29 हमने जो किया उसमें हमने देखा कि परमात्मा परमात्मा को सब में देखो, यानी आप पहले क्या बताया था 28 में, हमको क्या बताया गया था? आत्मा और परमात्मा सम स्थिति में हमारे अंदर है, हमारे अंदर, हम में ये तो कोई एक बार मान लेते हैं कि मुझ में आत्मा है, मुझ में परमात्मा भी, चलो मान लेते। पर उनको जब ये बोलते हैं ना परमात्मा सब में देखो, उधर प्रॉब्लम आता है। क्योंकि खुद में तो हमको तो खुद का तो अभिमान है ही ना। अरे मुझ में है तो ठीक है, परमात्मा मुझे हो सकते, तो मैं हूं ना, मैं, हम किसी से कम थोड़ी नहीं। पर किसी आपके परिवार में भी किसी में बच्चे में तो मान ले, अरे वो तो मेरा बच्चा तो भगवान स्वरूप है ही है। पर वही बोलेगा वो गरीब बच्चे में जो फुटपाथ में पड़ा है, वो उसमें भी परमात्मा है। अरे क्या बात करो, उसमें कहते परमात्मा हो? यानी उसका भी चॉइस, यानी कोई गरीब में परमात्मा हो ही नहीं सकता है, कोई काले बदसूर में परमात्मा हो ही नहीं सकता है। अरे बदसूरत आपकी नजर को लग दिख रहा है ना, क्योंकि आपने परिभाषा दी, इसको खूबसूरत बोलते हैं, इसको बदसूरत बोलते हैं, तो वो हिसाब से कोई बदसूरत है तो उसमें परमात्मा नहीं हो सकता। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, तो बुरा है तो परमात्मा, कोई गंदा है, कोई ये सब आपका दृष्टिकोण है, तो वो हिसाब से वाकई में वो गंदा है या बुरा, ऐसा नहीं होता। हमको सिर्फ वो अधर्म अधर्म से तोलना है, कोई भी गंदा बुरा नहीं है, या तो धार्मिक है या तो अधर्मिक है, बस। कोई भी अच्छा इंसान नहीं, कोई बुरा इंसान नहीं है, सिर्फ या तो धार्मिक है या तो अधर्मी। अधर्मिया ने परमात्मा के अनुकूल काम नहीं किया, उसके साथ रहेगा तो हम भी खड्डे में जाएंगे। उसको और समय है, उसको और समय इधर ही रहना, उसको जीवन मृत्यु के चक्कर में आते रहना, तो उसको आने दो। हमको नहीं जाना तो हमारे लिए वो डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, वो अधर्मी के साथ रहना हमारे लिए गवारा नहीं, क्योंकि वो खुद भी डूबेगा, हमें भी लेके डूबेगा। हमको धार्मिक लोगों के साथ रहे, तो क्या करना है? धर्म से परिशुद्ध प्रेम, धार्मिक लोगों से, अधर्म से करुणा। करुणा से उनको सिर्फ ज्ञान बताना है, नहीं माने तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो हमको, हम किसी के लिए दुखी क्यों मनाए हो? क्योंकि हमको पता है उसके अंदर भी परमात्मा है ना। जब हम ये देखेंगे सब में परमात्मा, तो हमारा विजन के लिए हम किसी के लिए अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे परमात्मा से बढ़कर कोई है क्या? अगर वो उसके अंदर है तो देख लेंगे ना, फिर किस बात की तकलीफ? अगर कोई परमात्मा का ही नहीं सुनना चाहता है, हम उसको आईना दिखाए तो भी वो नहीं देखना चाहता, तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते।
तो हमको वहां से निकलने में अक्लमंदी है। ऐसे लोगों को अपने हाल पे छोड़ देने में अक्लमंदी है। ऐसे लोग को उल्टा आप मदद करते रहोगे, दान देते रहोगे, तो आपको आपको और बुरा, तो वो पाप आपको लगेगा। तो दान मदद सब पात्रता देख के होता है। अपात्रों को आप दान मदद नहीं कर सकते हो, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा आजकल तो क्या है, बोलते ना, दान और मदद ऐसे होता है जैसे जरूरत के हिसाब से, भाई अभी अभी इसको कर देते हैं तो टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, से वो का टैक्स का वो हो गया तो किसको ही पैसे दे, टैक्स का रिबेट मिल रहा है ना तो इसको दो ना चेक, इसने कुछ गिफ्ट दे दिया तो उसको दे दो, इसको दे दो, कुछ भी है ना, पात्रता अपात्रता देखते ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उनका घात, उनका नुकसान होता है, फिर वो समझते हैं हमारा नुकसान क्यों हो गया। तो इसलिए वो देखना जरूरी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि परमात्मा सब में है, श्लोक 19। सोचो कितना अद्भुत ये हमको ज्ञान है कि परमात्मा सब में, आत्मा तो है ही। पहले के श्लोक में तो आत्मा परमात्मा भी समान रूप से उसी आप में आत्मा है, तो परमात्मा भी होगा ना। अगर आत्मा 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 है, परमात्मा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा नहीं तो आत्मा भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा का अंश है। तो आत्मा है, अगर आपको आत्मा तक आप पहुंच गए तो परमात्मा है 101%। तो आत्मा है तो परमात्मा का होना 100% अनिवार्य है, नहीं तो आत्मा ही नहीं रही। और जो भी ये बोलते आत्मा होता ही नहीं है, तो उनको क्या बोले, साधो बोले, साधक बनो और साधो। तो गीता में लिखा है, भगवान वाचे, नहीं मान रहे हो तो फिर और पढ़ो, कि वेद पुराण सब पढ़ के समझो। कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आपने जो समझ लिया उसके हिसाब से जीना है तो जियो, आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। परमात्मा अपनी तरह से, परमात्मा के जो लॉज है वो अपनी तरह से समझाएंगे, जो बहुत कठिन होता है। खुद समझ जाओ तो अक्लमंदी है ना, ये समझना है। तो अब इसमें बोल रहे परमात्मा सब में। अभी इधर प्रॉब्लम है कि सब में मैं कैसे मानूं, कीड़े मकोड़े में सब में, तो हम कीड़े मकोड़े में कुछ फर्क नहीं है क्या? अब परमात्मा उसमें भी है और हम में भी है, तो हम भी कीड़े मकोड़े हुए ना। अरे ऐसा, ऐसे सोचने वाले लोगों का हम क्या बोलेंगे? उनको ये समझना, परमात्मा है बोल के चीज एग्जिस्ट करती है, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, नॉन लिविंग लिविंग सब में परमात्मा है। लिविंग में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, पर नॉन लिविंग और लिविंग सब में परमात्मा तो है, तो उसके वो उनके परम तत्व के बगैर कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करता। और परम तत्व है तो परमात्मा है, उनका कॉन्शियसनेस का विस्तार है। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो हमको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये था श्लोक 29, जिसमें बताया था कि परमात्मा सब में है। हमको सब में परमात्मा को देखना है, क्योंकि उनके बगैर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। कोई चीज एग्जिस्ट करता है तो परमात्मा ही हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। और लिविंग में आत्मा और परमात्मा दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान से बना हुआ है, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये चीज हमको समझना। फिर बाद में हम 30 श्लोक पे आए थे, और 30 भी कितना अद्भुत था, सोचो। 13 में क्या था, अभी एकदम सोचो इसके बीच में क्या लिए, अभी परमात्मा सब है, फिर इसमें लिए कि कर्ता भाव पे बहुत फोकस किया गया। तो हमें क्या दृष्टि में हमको क्या देखना है कि हम आई एम डूइंग नहीं करना, क्योंकि अगर सब में परमात्मा है और फिर भी हम करता, मैं कर रहा हूँ, तो इसमें क्लियरली बता हम कुछ नहीं कर रहे। जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, कर्म क्षेत्र ही कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ड्राइवर की तरह उसको दिशा दे रहे। हम गाड़ी चला रहे, पर गाड़ी चल रही है, हम तो ही ना चल रहे। गाड़ी के हिसाब से वो चल रहा है, हम जो चला रहे। कुत्ते में कोई आत्मा है तो कुत्ते के हिसाब से चलेगा ना, वो इंसान की तरह नहीं चल सकता है, क्योंकि उसका कर्म क्षेत्र अलग है। तो वो चल रहा है तो वो अपने हिसाब से चलेगा। एक गाय अपने हिसाब से चले, सबका देखो चाल ढाल सब अलग रहता है, तरीका जीवन का अलग रहता है, खान पीन अलग रहता है, क्योंकि वो क्षेत्र के हिसाब से, यानी क्षेत्र कर रहा है। अगर हम कर रहे हो तो हम एक जगह एक ही करेंगे ना, आत्मा हर जगह एक तरीका ही करना चाहिए। पर आत्मा कुछ नहीं करती है, इसका प्रमाण है, क्योंकि हर कर्म क्षेत्र अपने हिसाब से कर्म करता है, अपने हिसाब से कार्य करता है। एक्टिविटी उसके हिसाब से होता है। कोई गधे में आत्मा है, वो गधा गधे जैसे ही चिल्लाएगा, गधे जैसे ही करेगा ना, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र कर रहा है।
एक्टिविटी कर्म क्षेत्र से उनके क्षमता के अनुसार वो कर्म क्षेत्र के क्षमता अनुसार उसको जो ऐश्वर्य दिया उसके हिसाब से हो रहा है। अभी इंसानों में ऐश्वर्य ज्यादा है तो कर्म क्षेत्र का कार्य भी डिफरेंट होगा, अलग होगा, अद्भुत होगा। तो उसके लिए हम खुद को सुपीरियर मान ले तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो क्षेत्र कर रहा है। क्षेत्र भी किसका? परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। तो फिर हम खुद को बोलते ना ग्रेट समझना बंद कर दे। हमको ये बॉडी मिला है, ह्यूमन बॉडी मिला है जो इतना सर्वश्रेष्ठ है बोल के हमको महसूस हो रहा है कि हम सबसे श्रेष्ठ है। पर हर आत्मा हर चीज में एक ही है, पर उसको कर्म क्षेत्र ऐसा नहीं मिला है ना। वो जो सेंसर जो कैमरा मिला उसी से देखेगा ना जो इंसान। अब एक गाड़ी है, एक गाड़ी पेट्रोल की, एक गाड़ी डीजल की, एक गाड़ी इलेक्ट्रिक की, तो वो अलग तरीके से उसका फंक्शन होगा ना। आप बोलेगे नहीं वो बंदा ड्राइवर बेकार है, ड्राइवर कैसा बेकार? उसके बाद इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक चार्ज करके चलाएगा। इसका पेट्रोल है, पेट्रोल। जिसका म्यूजिक सिस्टम जैसा वैसा बजेगा गाड़ी। एसी जैसा सिस्टम लगा वैसे कूलिंग होगी। नॉन एसी गाड़ी है तो कूलिंग होगा ही नहीं, और बाहर का ही है हवा को लेगा। तो उसके लिए वो ड्राइवर बेकार है बोल दे तो ही ना चलेगा। कोई ड्राइवर को तो ना बेकार बोलता है, ड्राइवर तो गाड़ी उसकी ऐसी है ना भाई। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम सब जो भी एक्टिविटी होता है, श्लोक 30 में तो जो भी जो भी एक्टिविटी होता है वो किसका है? कर्म क्षेत्र का है। और वो किधर होता है? कर्म क्षेत्र प्रकृति से उत्पन्न है, तो प्रकृति का ही रिलेटेड एक्टिविटी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये जानना कि आत्मा कुछ नहीं करते, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा सिर्फ का भाव और उद्देश्य यही मेन है, दिशा देने का काम, विवेक के कारण एनालाइज करने का, यही आत्मा का कार्य। बाकी इसलिए कर्म ये कुछ नहीं करता है, जानना ही। दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि, जो दृष्टि जो होनी चाहिए, ये दृष्टि होनी चाहिए जो ज्ञान की दृष्टि है, जिससे हमको क्लियर होता है। सब जन बोलेंगे हम ही कर रहे हैं, पर एक ज्ञानी बोलेगा हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहा है कर्म क्षेत्र कर रहा है, हम सिर्फ दिशा दे रहे हैं। यानी इसमें से हमने करता हुआ हटा दिया, आई एम डूइंग हटा दूंगा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। whatever is being done is done by the body, by the कर्म क्षेत्र से हो रहा है। हम सिर्फ निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र बोले तो कि हम परमात्मा के निमित्त है, और तुम्हें उनका जो हम विवेक मिला होगा उनका ऐश्वर्य है। वो ऐश्वर्य हम यूज करके गाड़ी को चला रहे तो उनका ऐश्वर्य है ना। हम जो चला पा रहे हो भी उनका ऐश्वर्य है। हम जो डिसीजन ले पा रहे हो भी उनका ऐश्वर्य। हम जो बोलते हैं हम जो उसको समझ पा रहे हो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। तो हम कितने इंसान के बॉडी में भी हम देखे जो लोग समझ नहीं पाते। मैं ऐसे लोग को तो आपको देख के ऐसे लगेगा ही नहीं कि इंसान में कुछ कमी है, पर जिधर आप बात कर दिए आपको मालूम पड़ेगा कुछ तो प्रॉब्लम है उनके वो शब्द से। आप परसेंटेज लगा सकते हो इसका, 1% 99% ठीक लग रहा है। इतना डिटेल में तो नहीं, पर मैं अंदाजन बता रहा हूँ। जो परफेक्शन में कर सकते हो वो डिस्टिंग, और जिसका 50% प्रॉब्लम है वो दिखेगा, जिसका 70% प्रॉब्लम है समझ में वो भी दिखेगा। क्योंकि वो कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम है ना। आत्मा क्या करेगी उसके लिए? तो आत्मा को ब्लेम करना, ये बहुत ब्लेम करना हमें बंद करना है। हमको क्या करना है? सिर्फ धर्म या अधर्म देखना है बस। वो कर्म क्षेत्र कैसा भी हो, कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र क्या इसी में लीन होने वाला है। और वो तो टेम्पररी है, वो परमानेंट है ही नहीं। वो क्लेम भी नहीं करता है कि मैं परमानेंट हूँ। वो कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। डेथ में ही चेंज होता है ऐसा नहीं। हर बार पानी पिए तो ब्लड चेंज, हम कुछ खा रहे तो हमारा बॉडी चेंज, कंटिन्यू चेंज, हर साल में चेंज होता है। पहले तो साइंस बोलती थी 7 साल, अभी हर साल चेंज होता है। अभी उनको कहाँ से लॉजिक मिला तो हम उसमें घुस के ढूंढते बैठे? नहीं, जरूरी नहीं, हमें पता है ना। हमारे गीता ज्ञान में कब से, वेद पुराण में कब से लिखा हुआ है कि बॉडी टेम्पररी और चेंज होते रहे, कंटिन्यूस परिवर्तनशील है, यानी वो चेंज होते रहती है।
तो सोचो यानी वो साइकिल में भी, फिर जीवन मृत्यु के साइकिल में पूरा मैनिफेस्टेशन पांच तत्व में मिल जाता है, फिर वो नया बन के दूसरे शरीर, वो आत्मा मुक्त हो जाती है। तब तक वो आत्मा और परमात्मा उसी नश्वर शरीर में ही रहते हैं। और जो भी कर्म का जो है, जो कर्म का जो लॉ है, वो किसको एप्लीकेबल होता है? प्रकृति को, बॉडी को नहीं होता है, वो आत्मा को होता है। क्योंकि उनका जो डिसीजन था, जो दिशा देना था, अभी ड्राइवर अभी रोड पे चलाने का, फुटपाथ पे चलाना, गाड़ी तो ही ना डिसाइड करेगा, वो गाड़ी का काम है चलना। अभी वो ड्राइवर ने जो घुमा के पार्क में ले लिया, फुटपाथ में ले लिया, तोड़ते हुए जा रहा है, तो किसका गलती है? ड्राइवर को पकड़ेगा ना, कार को तो ही ना पकड़ेगा कोई। पर तूने स्टेयरिंग क्यों घुमाया? नहीं आता तो क्यों चला रहा है? लाइसेंस दिया तो लाइसेंस किसने दिया? फिर जो लाइसेंस दिया अथॉरिटी की वाट लग जाएगी, जिसको तो पेनल्टी लगेगा वो अलग। तो ये हमको समझना। तो इतना ब्यूटीफुल श्लोक था, श्लोक 30 है ना। इसमें हमने देखा कि आई एम डूइंग, इसमें बता दो और 2-3 एस्पेक्ट था। जैसे राम जी का हमने बताया, राम जी कैसे एक्सटर्नली वो जो भी कार्य करते थे, वो उसमें एक एक कदम फूक फूक के रखते थे। क्यों? क्योंकि परिकर्म कर्म भूमि जो है वो परीक्षा का भूमि है। इसमें हम इसको एंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। अभी मैं देखता हूँ, अभी इधर रास्ते से तो टेप बजा रहे, क्या क्या गाना, एक गाना भी बोलते ना। कुछ फंक्शन है घर में, फैमिली में फंक्शन है, बर्थडे हो सकता है, शादी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं 1 मिनट उधर रुकना नहीं पसंद करता। उधर गाना लगा और सब गाना वल्गर गाने, सब में एक ही चीज पे बज रहा है। सोचो घर में फैमिली में है और ऐसे गाना लगाने का क्या मतलब है? ये किसको बुद्धि, कितनी भ्रष्ट, किस लेवल की बुद्धि उनकी होगी, सोचो। ऐसे लोगों को निपट मूर्ख बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाता। और उनके घर में कुछ होगा तो फिर बोलेगा ऐसा हो गया, उनके बच्चे लोग भी, उनकी बेटी भी कुछ हो जाता तो बोलते ऐसे क्यों हो गया? तुम गाना ऐसा बजा रहे थे ना, तुम कर्म क्षेत्र को क्या सुना रहे हो? तो कर्म क्षेत्र वैसे बिहेव करेगा। अब पति खुद ऐसा गाना लगेगा तो जो पति खुद ऐसा गाना लगेगा तो वो बॉडी कर्म क्षेत्र को क्या लगेगा? उनको ओके है तो चलो ओके है। पत्नी ऐसे गाने पे ना, पति को लगेगा ओके है, ओके है, सब ओके ओके ही लगेगा ना। जो तुम बिहेवियर कर रहे हो, तुम बड़े कॉन्शियसली उस चीज को नहीं मानते हो, पर तुमने बॉडी को क्या न्यूज है? ये करने वाला तो बॉडी है ना, एंड ऑफ द डे। जो डिजायर कौन जनरेट करता है? बॉडी करता है उसको। वो डिजायर का सही है गलत है वो आत्मा डिसाइड करती है। पर आगे का तो इसलिए, अगर आत्मा आत्मिक स्थिति में हम नहीं है, हम खुद को ही बॉडी समझेंगे, तो बॉडी के हिसाब से ही कार्य करेगा ना। और डिटोरिएट होते रहे, और हम डिटोरिएट बॉडी कॉन्शियस में जाते रहेंगे। और बॉडी कॉन्शियस में जाना है, हम जो भी देखते हैं, जाति पाति रिलीजन, ये सब बॉडी कॉन्शियस की वजह से ही आए। गरीब अमीर ये सब बॉडी कॉन्शियस की वजह से ही आए। पहले ऐसे कुछ भी नहीं था, धीरे 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 डिटोरिएट होते गए, है ना। तो इसमें इतना अद्भुत एग्जाम्पल। और राम जी बोल रहे कि एक्सटर्नली एक एक कदम वो फूक फूक के रख रहे हैं। क्योंकि कर्म भूमि क्या है? एग्जाम का। एग्जाम में हम कितने केयरफुल रहते हैं, हमको पास होना है ना। तो एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते, समझते, याद करते कि इसका आंसर क्या राइट होगा, और फिर वैसे हम देते और वो समय के अंदर उसको कंप्लीट करते। क्योंकि हमको पास, वो समय ज्यादा बैठे तो पास नहीं हो पाएगी। तो वैसे हमको भी जो मैनिफेस्टेशन मिला है ह्यूमन का, वो भी एक समय के अंदर हमको कंप्लीट करना है पेपर। तो अगर हम अपने आप ने डिटोरिएट किया है ना, आंसर बिल्कुल वैल्यू ही नहीं किया, तो और समय कम होते रहेगा। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं वो और फंसे नहीं, आपको फट से आपको इमीडिएटली इससे मैनिफेस्टेशन निकाल देंगे कि आपसे और गलती ना हो, और अब फंसो नहीं, आप परम धाम जल्दी आओ बोल के आपको तुरंत उसमें से निकाल के, तो वो तो आपके मंगल के लिए होगा। हमको लगता है कि इसका मृत्यु हो गया, रोना धोना चालू, या तो किसका हो गया परम धाम का, परम धाम के लायक हो गए, वो पूरा पूर्ण 100% समर्पित हो गए, तो परमात्मा को लेके चले, तो भी लोग रोते हैं। क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना। अगर जिसका ज्ञान रहेगा वो समझ जाएगा कि परम धाम जाने वाली आत्मा है कि, यानी फिर जीवन मृत्यु में, फिर नीचे खड्डे में जाने वाले और दूसरे योनियों में भटक के फिर आने वाली आत्मा है क्या है, वो देख ले।
पर हमें तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो ये जो बोलते हैं ना, तो राम क्या बोल रहे हैं कि एक एक कदम फूक फूक के हमको रखना है, और प्लस एट द सेम टाइम धर्म अधर्म का सोच के करना है, फूक फूक के रखना है, सब माना, पर एट द सेम टाइम इंटरनली अंदर से सोचना मैं कुछ कर्म करता ही नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ। इतना अद्भुत राम जी का, इसलिए तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, है ना। तो वो इसमें दिया। तो ये हमारा श्लोक 30 हुआ। तो अभी 31 जो आज का श्लोक है, कौन पढ़ने वाला? तो मैं श्लोक 31 कर रिसाइड करने का, तब चले। मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 31 रिसाइड कर। हरे कृष्णा। यदा भूत पृथक्य भावम् एकास्तं वनुपसयति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपदयते तथा। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा आपने रिसाइड किया। और ये इतना अद्भुत श्लोक है, श्लोक 31। इसमें बोलते ना क्रंच है, इसको हम समझ गए ना। और ये अभी ये श्लोक मैं क्यों अभी लाइन से थोड़ा आगे से लिया कि तब हम उसमें से आते हैं ना, तो लैंड करते परफेक्ट। ये श्लोक का हम इजीली समझ पाते है ना। पहले आत्मा, फिर परमात्मा के बारे में, है ना। फिर परमात्मा हम में, अभी सब में है। फिर बाद में कर्ता भाव से निकलना, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है। जो करने वाला है, कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। हमारा क्या उद्देश्य, भाव, और यही हमारे साथ चलता है। ओके, इतना ब्यूटीफुली हमको लेके आ रहे, सोचिए, है ना। तो अभी इसमें क्या बता रहे? अभी देखो इसमें कितना अद्भुत है। अब इसमें बता रहे यदा, यानी क्या हो गया? एक एक हम श्लोक को लेते हुए एक एक शब्द को लेके चाहिए। यदा यानी व्हेन, जब। भूता यानी लिविंग बीइंग, सब भूता यानी जो लिविंग, जो भी लिविंग बीइंग है। पृथक भावम, पृथक भावम यानी क्या है? सेपरेट आइडेंटिटी। यानी ये सबको हमको दिख रहा है, सब सेपरेट आइडेंटिटी है ना। हम देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि सब जितने भी बॉय हमको कर्म क्षेत्र दिख रहे हैं, जो भी भूता है, जो भी लिविंग एंटिटी दिख रहे हैं, ह्यूमन है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया, छोटे से छोटा, अमीबा से लेके बड़े से बड़ा। अमीबा एक सबसे छोटा लिविंग ऑर्गन है, एक सेल का भी, यानी एक सेल का सबसे छोटा कोई लिविंग है तो वो अमीबा है। अमीबा से ही बोलते हैं। तो लिविंग सबसे छोटे से छोटा सेल जो होता है, एक सेल का इंडिपेंडेंट, वो अमीबा। हमारे बॉडी में भी एक सेल इंडिपेंडेंट, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है ना बॉडी से। पर अमीबा इंडिपेंडेंट है, एक सेल का है, पर वो इंडिपेंडेंट है। वो अपना खुद ढूंढता है, खाना पीना ढूंढता है, जगता है। तो वहां से लेके अब जितना ही बड़ा एलिफेंट या उससे बड़ा कुछ रहेगा, तो वेल, शार्क, जो भी आपको दिखता है बीच के, और इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जिसके पास विवेक है, वो सब कर्म क्षेत्र में आते है ना। और सबका क्या? प्रत्येक भाव, यानी वो सब सेपरेट आइडेंटिटी हमें दिखते, जितने भी लिविंग सेपरेट आइडेंटिटी दिखते। तो सेपरेट आइडेंटिटी है क्या? बिल्कुल है। क्यों सेपरेट आइडेंटिटी है? क्योंकि उसमें आत्मा है, जो आत्मा उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी देती है, उसका विस्तार वो बॉडी तक है। और वो 24, वो दिखता भी अलग है, क्योंकि 24 अलग अलग तत्वों से, भौतिक तत्वों से वो बना हुआ है। जैसे 5 तत्व, तो उसके अलावा 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ऑब्जेक्ट ऑफ ये है, फिर वो है ना, सब अलग 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 सब मिलके अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब पकड़ के क्या होता है? ये 24 एलिमेंट से बनता है। इसके वेरियस कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन से हमारा एक एक कर्म क्षेत्र बनता है। अभी कर्म क्षेत्र में तो ये चीज हो गया, ये विस्तार अलग क्यों दिखता है? बिकॉज तो अलग रहेगी ना, तो कितने अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमको सेपरेट दिखते हो। ये फैक्ट है कि फैक्ट है, वो सेपरेट है सब, क्योंकि आत्मा ने उनको अलग एक आइडेंटिफिकेशन दी। ओके, ये हमको समझना है। अभी इंसानों में, हमारे में विवेक भी दिया है, अहंकार भी दिया, इससे हम उसको सेपरेट, खुद को एकदम अलग समझते, फिर एनालाइज कर सकते हैं हम क्या है, फिर सामने वो हमसे कम है, ज्यादा है, सब सोचने की शक्ति सिर्फ इंसान में।
बाकी सब में इतना एनालाइज करना, इतना आगे का सोचना, वो उतना नहीं है। बाकी सब अभी प्रेजेंट, अभी चाहिए तो चाहिए, अभी भूख लगी तो अभी खाने के निकलेगी। तो ये इंसानों में देखो कितना अद्भुत शक्ति दी है, समय एक्सप्रेशन कितने दिए, इतने एक्सप्रेशन जानवरों में नहीं है, किसमें भी एक्सप्रेशन ही नहीं है, या एक आध दो रहेगा वही एक्सप्रेशन पे उनका चल रहा है। पर ह्यूमन भी को कितने एक्सप्रेशन दिए, वो एक्सप्रेशन का ह्यूमन यूज करता है वो बाखूबी यूज करता है, और कैसे एक दूसरे को बेवकूफ बनाने, एक दूसरे को फंसाने के लिए। बहुत कम लोग हैं जो इसका राइट यूज कर पाते हैं एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन की जो हमको कला दी, क्या इसको हम परमार्थ के लिए नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो हर चीज, उनका जो हर ऐश्वर्य है वो उनका नहीं मानते हो, परमात्मा के, और परमात्मा के कार्य में यूज करते हो। तो ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलत है ना? पर एट द सेम टाइम को गीता को कंप्लीट जीना है, सनातन धर्म को कंप्लीट जीना है। सनातन धर्म के 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य है ना, सब वो सब गृहस्थ वो सब है, हमको वो 4 आश्रम के कभी वर्ण भी चाल है, वो सब समझ के हमको जीना है। उसमें कोर क्या है, फेमिनाइन और बच्चे, सब हमको समझ के जीना है। वो हिसाब से प्रोटेक्शन कौन करेगा? हमने देखा वर्ण के 4 वर्ण का अपना अपना रोल है, और वो पूरे सोसाइटी के लिए वो कार्य कर रहे हैं, सिर्फ एक के लिए अपने स्वार्थी कोई भी नहीं, सब परमार्थी है, पर सब अलग है। तो कार्य क्षेत्र अलग है, तो 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से बना है। तो ये हमको समझना। तो इसमें क्या दी, तो ये तो इधर दिया है कि सब अलग है, आइडेंटिफिकेशन, सब अपने अपने अलग अलग खुद को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं, हम भी उसको अलग अलग आइडेंटिफाई डिफरेंट डिफरेंट इसमें उसको समझते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूप में उसको देखते हैं, स्वरूप में देखते हैं। तो ये फैक्ट है कि फैक्ट एक स्तंभ क्या है, पर वो सिचुएटेड किधर है? एक स्तंभ में, किधर से एक जगह पे ही सब चीजें सिचुएटेड है, वहां से ही निकले वहां ही वो विलीन हो जाते। क्या प्रकृति, प्रकृति से ही वो पूरे, यानी प्रकृति क्या हो गया, ये 24 एलिमेंट का पूरा खेल प्रकृति, जो माया शक्ति से बना हुआ है, और पूरा प्रकृति से, प्रकृति में से निकलता, प्रकृति में लीन हो जाता। तो एक स्तंभ, यानी प्रकृति में एक है, वो प्रकृति एक है, उसके अंदर आपको वेरियस दिखते हैं, वेरियस आइडेंटिटी दिखते हैं। हम दिखते हैं ना किधर ये, कि प्रकृति कितना बड़ा है, पूरा अर्थ का सरफेस जो पूरा है ना, वो पूरा प्रकृति में आ गया ना, और उसमें जितने भी जीव जंतु देखते सब, वो सब प्रकृति से निकलते और प्रकृति में विलीन हो जाते। तो यही दिया। तो इसमें वो यानी उधर एक स्तंभ है, उधर एक दिखता है, उधर हमको एकता दिखती है, प्रकृति एक है, सब जानवर पत्ते पौधे को सब एक तरह से सिंक्रोनाइज होते, वो एक साइकिल में परफेक्ट, और सिंक्रोनाइज होते तो हमको लगता है प्रकृति एक है, क्योंकि हम वो समझ सकते हैं, हम वो देख सकते हैं, हमारी दृष्टि उसको देख सकती है। पर जहाँ जिधर हम सूक्ष्म में जाते हैं, अति सूक्ष्म में जाते हैं, उधर कंफ्यूजन क्लियर। तो यही अहंकार जो हमको प्रकृति को इतना समझने में हेल्प किया, वही अहंकार हमको इधर बहुत बाधा बनता है, क्योंकि उसको मटेरियल चीज चाहिए, और हम किसको साध रहे, अति सूक्ष्म। तो ये हमको समझना। तो क्या दिया, अनुपश्यते दिए, फिर अनुपश्यते क्या हो गया, और जो देखता है थ्रू अथॉरिटी। अब ये बोले यहाँ तक तो आप देख रहे हो जो फैक्ट है, पर अभी जो ज्ञान दृष्टि से देख रहा है, जो अथॉरिटी से देख रहा है, तो अथॉरिटी से ज्ञान हासिल किया, उसको ज्ञान दृष्टि जो मिली है, ज्ञान की अपनी दृष्टि होती है, बिल्कुल होती है। दृष्टि सिर्फ ज्ञान की होती है, बाकी तो कैमरा तो आंख तो दिखा ही रहा है ना जो देखने का, तो उसमें किधर ना किधर आसक्ति रहती रहेगी, हम फंसते रह गए इधर उधर, फिर मालूम पड़ेगा समय वो जा चुका है, इतना वो पाप करके हो गया, ये हालत हो गया, अभी क्या करना है। अभी कम समय में भी प्रायश्चित कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी उतनी शक्ति होनी चाहिए ना। पर किसको भी, हमको जिसको भी ये प्रैक्टिस करना है, वो ये योग में आना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, हम साथ में और ऐसे कम्युनिटी को जोड़े, एक परिवार हमको होना पड़ेगा, तो उधर मददगार हम एक दूसरे के बन सकते हैं, और बहुत आगे ये जो करना है वो चीज कर सकते हैं। वो ये छोड़ के हम सब कर रहे हैं, सोचो ना, इतना महत्वपूर्ण चीज छोड़ के हम बाकी सब कर,
अभी इसमें बता, अभी कौन वन हु सीज, यानी जो देख पाता है, क्या देख पाता है, वही अभी आगे बता रहे, पर किससे? ज्ञान दृष्टि से, यानी अथॉरिटी या ज्ञान दृष्टि हमको कहाँ से मिली? अथॉरिटी से मिली। अथॉरिटी की गीता एक बहुत बड़ा अथॉरिटी है, तो भगवान वाचे, वहां से हमको ज्ञान दृष्टि प्रदान किया। अभी ज्ञान दृष्टि कैसे प्रदान हुई? इसको मनन चिंतन करके, इसको ज्ञान से इसको साधते, एज अ साधक वो ज्ञान को लेके एक एक शब्द को साधे, तो क्या हमारी दृष्टि बन जाएगी? जो ज्ञान दृष्टि, फिर हमको सही गलत का पहचान हो जाएगा। बिगड़ दृष्टि बनाए, हम सही गलत का पहचान नहीं कर सकते। तो हमको जो भी हमको ये इसलिए 2-3 बार सुनना पड़ता है। मैं खुद अपना ही ये 2-3 बार सुनता ही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो परमात्मा ने, हमको नहीं पता ना क्या चीज हमारे मुख से निकाल दे, तो वो चीज को हम भी तो सुने, हम उसको रिकॉर्ड कर, उसका मेरे को साधना के लिए, मेरे को साधक हूँ तो साधने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, इसका परमात्मा देते ही है, जिससे मैं और क्लियर होते रहते। तो वैसे आप लोग भी आपके चैलेंजेस देखो, उसके साथ साधो। अगर नहीं होता तो चैलेंजेस लिख के रखो, पूछो। एक फोरम है, ये फोरम में नहीं पूछ सकते तो अकेले में पूछो, फोन कॉल पे पूछो। ऑप्शंस वही तो, पर पूछना तो पड़ेगा, इसको क्लियर तो करना पड़ेगा। तो अभी अनुपस्थिति मीन्स इसका अथॉरिटी से हमने क्या किया है? अथॉरिटी इसका हमने ज्ञान की दृष्टि बनाई है। अथॉरिटी कौन सा? गीता का, और इसके ये श्लोक के भी का कोई, ये गीता में भी वो श्लोक, पर्टिकुलर श्लोक जो भगवान वाचे, ठीक है। तो इसमें तत् यानी देर, उसके बोलते ना, इसके आफ्टर, इसके बाद क्या? एक बार आपको ज्ञान दृष्टि मिल गई, उसके बाद क्या होता है? अभी ज्ञान दृष्टि से क्या ब्यूटीफुल चीज देखो, ईव ऑल्सो विस्तारम, मैंने ज्ञान दृष्टि बार रहे, आप क्या देखते हो? विस्तारम, किसका देखते हो? ब्रह्मा। विस्तारम ब्रह्मा, यानी विस्तार किसका देख रहे हो? ब्रह्मा का। अभी परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है, और उसका विस्तार से सब क्रिएशन है ना। तो ऐसे आत्मा भी उसी परमात्मा का अंश है, तो हमारा भी अपना विस्तार है, हमारा विस्तार शरीर तक है। और तो ये विस्तारम का बात हो रहा है, विस्तार को ब्रह्मांडम का, ब्रह्मा का यानी पूरा अखंड ब्रह्मांड, यानी सोचो कितना बड़ा विस्तार रहेगा। और ऐसे और कितने ब्रह्मांड हमको नहीं पता, यानी कैसे इंटर लूप है, सब इंटर रिलेटेड, तो ये हमको समझना है। और ये क्या है ना, साधक बन के ही साध सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही बोलते विस्तारम ब्रह्मा, और उसके बाद लिखा है कि ये जो देख लेता है, अब ये बोले ना, जो भी ये देखता है तो उसको क्या होगा? वो ही अटेंड्स, वही मुक्ति को अटेंड कर सकता है, परम धाम को अटेंड कर सकता है, वही कर सकता है। और देन ओनली, तभी ही, यानी तभी ही, उसके पहले नहीं। तो कितना अद्भुत श्लोक है देखो, यानी इसमें बताया ये गया है कि जब हर लिविंग बीइंग हमको सेपरेट आइडेंटिटी दिखती है ना, वो सेपरेट आइडेंटिटी दिखती है, तो पर वो विलीन किसमें होती है? सेपरेट भी दिखती है और प्रकृति में एक भी दिखती है ना। तो उसी में, उसके बाद, ये देखने के बाद अगर हम उसमें विस्तार देखें, तो अभी परमात्मा का, वो आत्मा का विस्तार हमने देख लिया, अभी परमात्मा का विस्तार देखे, हमारे में तो है ही, वो ज्योत है ही, पर वो उसका विस्तार कितना होता है? परमात्मा है, तो उनका विस्तार कितना होगा? उनके विस्तार में पूरा ब्रह्मा आ गया। तो वही विस्तार ब्रह्मांड, और वही बनता है एक्चुअल में अटेंड कर पाता है परम धाम को, परमात्मा को समझ पाता है, परम धाम अटेंड कर पाता है। तो उनके वही प्रोबेबल्स में आएगा, उससे ऐसे जो समझ, जिनका ज्ञान दृष्टि क्लियर, जो ज्ञान दृष्टि खुद का बनाना जानते हो, ज्ञान दृष्टि से राइट नॉलेज लेते हैं, ज्ञान को हासिल करते हो, वैसे जीवन जगते हैं, वैसे लोग को परमात्मा अपने साथ ले जाते हैं।
तो कितना अद्भुत था। तो इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, और तभी हो सकता है, तभी मुक्ति हो सकती है, उसके पहले नहीं। उसके पहले जीवन मृत्यु में चक्कर मारते ही रहना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल हम ओशन से समझ सकते हैं, पहले ही मैं दिया था। ओशन में जैसे वेव्स आते हैं, हम दूर से वेव को देखते हैं, तो अलग अलग शेप साइज में, तो उसको अलग अलग बोलते भी है, नामकरण भी अलग अलग दे देते हैं उसका। वेव्स हो गया, बड़े वेव हो गया, फिर टाइड बोलते हो जो बहुत बड़ा हो, फिर छोटे पे रिपल्स बोलते हैं, छोटे अलग अलग उसको नाम से अपना अपना भी बनाते हैं, उनका कंटिन्यू चालू रहता है ना। और जो ओशन को जानता है वो तो 100% जानता है, ओशन के जो नेचर को जानता है, जो इसको ज्ञान है ओशन का, वो तो 100% समझ जाएगा ना। भले दिखते अलग अलग कर्म क्षेत्र है, पर ये सब प्रकृति पे आधीन है, सब प्रकृति के आधीन है ना। तो ये इसमें कितना आपको समझ नहीं आता। देखो तो प्रकृति पे आधीन है। अभी इसमें क्या है, पर और इसमें क्या करते, वही अटेंड कर पाते जो इसको इस तरह समझते। प्रकृति तो है ही, उसके अलावा क्या है, प्रकृति में लीन होते उसकी तरफ। जैसे प्रकृति में एक है और बॉडी अलग अलग है, उसी तरह आत्मा एक है। आत्मा हमको एक बॉडी में दिखती है, हर बॉडी में आत्मा है, पर हर बॉडी में परमात्मा भी, पर वो एक है, एक विस्तार है, प्रकृति का विस्तार है वो मटेरियल एनर्जी की। उसी तरह परमात्मा का विस्तार है आत्मा और माया, जीव शक्ति और माया शक्ति सबके लिए। जब ये चीज हम समझ पाते, ये ज्ञान दृष्टि से हम देख पाते, तो उनके परमात्मा का विस्तार, ऐसा विस्तार को हम समझ पाते हैं, विस्तार ब्रह्मांड को, अखंड ब्रह्मांड, तो हमको एक्चुअली हम अटेंड करते हैं, यानी हमको रियलाइजेशन हो गया, हम रियलाइज कर दिया, यानी मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हम हो गए। मोक्ष प्राप्त करना है ना, सब कुछ जान लेना, जो मेन जानने के लिए हम भेजे, तो उसको जी लेना, उसको जान लेना और उस ज्ञान को जी लेना। तो एक बार वो हो गया तो फिर क्या है, फिर तो परमात्मा हमको स्वयं तुरंत परम धाम ले जाएगी। तो ये 7 श्लोक इसमें, और एक बहुत ही, यानी बोलते ना अभी यूनिटी, इसमें हमको बोलते हैं यूनिटी बिहाइंड डाइवर्सिटी, बोलते ना, यानी डाइवर्सिटी में एक यूनिटी। ऐसा इंडिया भी देख लो आप, कितने मजहब के लोग हैं, कितने लैंग्वेज के लोग हैं, सब अलग अलग बोलते हैं, पर हम तो बंदे हैं ना कंट्री से। अब अलग अलग स्टेट में चले जाओ, और स्टेट में खाना पीना, रहना, बोलना, करना सब अलग है। जितने स्टेट है उतने लैंग्वेज है, उतने तरीके हैं रहने के, नाच, सबका अपना फोक नॉइज है, हर कंट्री का एक रहता है, पर इंडिया में तो अनेक है। ट्राइबल वाले कितने, तो ट्राइबल्स है कितने, तो बाप, सबके अपने अपने फोक म्यूजिक है, सबका अपना अपना लैंग्वेज है, अपना अपना उसमें तौर तरीका है जीने। तो ऐसा अद्भुत है। तो इसमें भी यूनिटी है ना, उस यूनिटी को आप देखो, उस यूनिटी को परमात्मा, वो शक्ति है, यूनाइट करने की शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है। तो यहाँ हम श्लोक 31 को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। श्लोक 31 यहाँ ही समाप्त करते हैं। किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछिए। हाँ सर, विस्तार का वो सेशन में समझ में नहीं, सेक्शन समझ में नहीं आया। विस्तार का परमात्मा का विस्तार क्या आत्मा का विस्तार? अभी आत्मा का विस्तार शरीर तक है। हाँ, अभी इसमें बोला गया जैसे जितने जीव, जितने लिविंग बीइंग दिखते हैं उतना विस्तार है ना। अभी जैसे कर्म क्षेत्र जितने दिखते हैं, हमको दिखते हैं ना, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई स्क्विरल है, कोई कौवा है, कोई बर्ड है, सब अलग अलग है ना सब। अभी जो उसको जो उड़ने वाले अलग है कर्म क्षेत्र, रेंगने वाले अलग है, दौड़ने वाले अलग है ना, क्रॉलिंग वाले भी आते हैं ना जमीन पे, सांप वाप वो सब, ऐसे अलग अलग क्या है कर्म क्षेत्र है। पर सब अलग अलग, सब टोटली डिफरेंट अलग दिखते हैं, पर प्रकृति तो एक है ना, जिसमें वो सब उसी से निकले, उसी में लीन हो जाने वाले। उसी तरह आत्मा का विस्तार अपना बॉडी तक है, पर वैसे आत्मा, इतने बॉडी तो इतने आत्मा है। अगर इतने कर्म क्षेत्र है, इतने अलग अलग आपको जीव दिखते, तो उतने कर्म क्षेत्र तो हो गए ही ना, और उतने कर्म क्षेत्र में आत्मा है। अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है। जैसे कर्म क्षेत्र एक हो जाता है, एक में ही लीन होता है, एक से ही निकलता है, तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं लगता होता, ओके लगता है, तो हम देख रहे हैं। तो वो तो इसमें उसी तरह आत्मा भी,
भले हमको अलग अलग दिख रही है, सब अलग है, पर सब परमात्मा की अधीन है। परमात्मा से जुड़े हुए, सब परमात्मा में ही लीन होने वाले। और तो जो विस्तार है परमात्मा का, अभी आप बोलेगा अभी हमारे बॉडी में भी परमात्मा है, दूसरे के बॉडी में, दूसरे कर्म क्षेत्र में भी परमात्मा है, तो ये कैसे पॉसिबल? हर तत्व में परमात्मा है, तभी तो वो चीज एग्जिस्ट करती है ना। उनका विस्तार, जो कॉन्शियस का विस्तार है, वो अखंड ब्रह्मांड है। तो ये हमको समझो, विस्तार उसको बोलते हैं, किसका? परमात्मा का विस्तार, जो अखंड ब्रह्मांड है। ऐसे कितने ब्रह्मांड हो गया, तो ऐसे कितने ब्रह्मांड में उनका विस्तार है। तो ये हमारे समझ के बाद, इसलिए बोलते हैं ना, अननोन बहुत बड़ा है। तो अननोन को घूमने बैठेंगे ना, हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, फिर भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है? विस्मय में रहना है, वाव, स्टेट ऑफ वाव में लेना है, कैसे अद्भुत है। और वो हमारे क्रिएटर है, वो हमारे शिक्षक है, जो भी जिस तरह आप समझो, है ना, वो हमको गाइड करे, वो हमारे मददगार, इतने शक्तिमान। तो उससे क्या हमारा स्वमान बढ़ता, स्वमान बढ़ता, तो हम क्या फ्रीली जीते हैं। कोई भी सामने आ जाए, हम हमारा न्यूट्रल रहता है। और ये न्यूट्रलता से इंसान महान बनता है, क्योंकि वो जीवन ज्ञान को पहचान लिया। ठीक है, और किसको कुछ क्वेश्चन है? समझ में आ गया ध्रुवेश? हाँ सर, धन्यवाद। तो और कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो क्लियर होगा। सर मुझे था ना पूछो। ये बोलना था, अभी आपने जैसे पहले कहा था ना कि आत्मा में परमात्मा नहीं है, शरीर में परमात्मा नहीं है, क्या बोल रहे थे वो क्लियर नहीं सुना था मैं। अच्छा, देखो क्या है, अभी आत्मा है, हमको क्या, अभी हम क्या करते हैं, आत्मा हमारे में आत्मा है। ये तो पहला जर्नी, सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी क्या है, जितना भी शरीर है, कर्म क्षेत्र है, तो आत्मा है, लिविंग है ना। लिविंग जितने भी आइडेंटिटी है, जो लिविंग है, वो छोटे अमीबा से लेके आप मनुष्य तक पकड़ लो, एलिफेंट तक, बड़े से बड़ा पकड़ लो, सब कर्म क्षेत्र, तो सबके अंदर आत्मा है। आत्मा है तो परमात्मा भी है। क्यों? क्योंकि अगर शरीर है तो प्रकृति है, क्योंकि शरीर इतना बहुत है, कर्म क्षेत्र इतना बहुत है, तो हर कर्म क्षेत्र प्रकृति में एक है। भले आइडेंटिटी ऐसे लाखों का बहुत सारे कर्म क्षेत्र, पर प्रकृति तो एक ही है ना, उसी में वो लीन होती है, उसी में से उत्पत्ति होती है। तो इधर हमको समझ में आता है, प्रकृति, झाड़ पौधे गिरते हो, साइकिल हम सब समझते हैं, हमारे सामने होता है ना, वो साइक्लिकल ऑर्डर में। अभी वो तो सब कहते साइकिल में, पेड़ आया, फिर पेड़ ने पत्ता, फिर तो फ्रूट दिया, फ्रूट से फिर वो सीड अंदर गया, फिर से पूरा पेड़ बना, फिर फूल बना, फिर उसमें से फिर फल निकला, वो साइकिल चलते रहते। उसी तरह हर सीजन का साइकिल है, हर चीज का, हर प्रकृति में जो भी कर्म क्षेत्र है, उसका अपना साइकिल है। हर चीज साइक्लिकल है, ये हमको समझना है। जो साइक्लिकल है वही शाश्वत है, और वही सनातन है, वो हमको समझना है क्लियरली, वही पुरातन है। जब तक ये जिस दिन समझ गया, हमारा काम इजी हो गया। ठीक है, अभी आत्मा जैसे शरीर है तो प्रकृति में एक हो गए, उसी तरह आत्मा है तो परमात्मा है हर बॉडी में। अगर आत्मा है तो परमात्मा भी, उसके हमने दो चिड़िया का देखा था, उसके पीछे ही बैठे हैं, और हाथ भी है सर पे, पर हम फील नहीं, हम इतने बॉडी कॉन्शियस, हम परमात्मा को फील ही नहीं कर पाते। परमात्मा कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्टेड है, और हमारे साथ है। ये हम भगवान वाच, हम श्लोक में ही सुना है ना, हमारे साथ है कंटिन्यू, हमें अकेला छोड़ती ही नहीं है परमात्मा। तो हमको विस्मय में होना है ना, कि हम कितने भाग्यशाली, कंटिन्यू हमारे उनका आशीर्वाद है, तो फिर डरना क्यों? आज लोग इतने डरे, तो कर्म में ही गड़बड़ है सब, इसलिए डरे हुए, तो कर्म सब गड़बड़ हो रहा है ना, इसलिए डरे हुए। तो अब इसमें तुम्हारा क्वेश्चन था कि अभी क्या चीज में परमात्मा नहीं है? परमात्मा सब में, आत्मा नॉन लिविंग में नहीं है। जो माया शक्ति है, जैसे कोई बोलते ना पहाड़ है, कोई नॉन, जैसे बैग है, हम चेयर देख, जो भी मटेरियल चीजें देखते पड़ी है, जिसमें लाइफ नहीं है, तो आत्मा नहीं है उसमें, पर परमात्मा सब में, सब परम तत्व से ही बना है।
है ना। तो माया शक्ति और जीव शक्ति दोनों तो परमात्मा से उत्पन्न है ना सब। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ अनीता? हाँ सर। वेरी गुड। और किसको कुछ क्लियर करना है? कोई क्वेश्चन हो? नहीं है तो कौन आज का कीर्तन करेगा? समय कर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबे से कि आज का कीर्तन करे। श्री गणेशाय नमः। मेरे मन में राधे, नयन में राधे, श्वासों में राधे, धड़कन में राधे, इस हृदय की एक साझी प्रीत तुम राधे, अंदरों की मुस्कान तुम, मेरे प्राण तुम राधे, तुमसे ही जीवन हर्ष में, तुम बिन न कुछ राधे, तुम ही तो काना के नयन, संगीत तुम राधे, राधे 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 राधे, तुमसे अलग जीवन कहाँ, तुम हो तो मैं भी हूँ, मुरली के हर एक गीत में तुमको ही तो ढूंढूं, मेरे प्रेम का मेरी प्रेरणा का अनंत तुम राधे, धरती मेरी आकाश तुम, विश्वास तुम राधे, आरंभ राधे, हे अनंत राधे, कण कण में राधे, शन शन में राधे, राधे राधे, मेरी राधे राधे। श्री राधा कृष्णा की जय। बहुत अच्छे दुर्वेश। तो इस कीर्तन के साथ अभी महामंत्र कौन बोलेगा? समय। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि आज का महामंत्र बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे दुर्वेश आज के महामंत्र के लिए। इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। कल फिर हम मिलेंगे 9 बजे, है ना। कोई मिस न करे। अभी सिर्फ हमारा 31 हुआ तो सिर्फ 4 श्लोक बचे चैप्टर 30 चैप्टर। उसके बाद हम 14 चैप्टर में जाएंगे, नए चैप्टर में जाएंगे, है ना। तो सबके लिए सबका मंगल हो। शुभ रात्रि सबको। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।